नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और इसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो हमें इस कविता के माध्यम से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, प्रयास करते रहने की, कोशिश करते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। तो हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता में चींटी, गोताखोर और जीवन में असफलताओं के द्वारा हमें प्रयास करते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले इसके काव्यांशों का आदर्श उच्चारण करेंगे। आदर्श उच्चारण के पश्चात दो दो पंक्ति की व्याख्या हम करेंगे, जिससे कि कविता का भाव स्पष्ट हो सके। पहली दो पंक्तियां जो है कविता की, आरंभ करते हैं उसी से। तो पहली दो पंक्तियां इस प्रकार हैं। हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी हमें ये बता रहे हैं कि जो लोग जीवन में हिम्मत से, साहस अथवा हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं, वे सदा सफल होते हैं, कभी जीवन में हारते नहीं हैं। इसमें कवि एक नाव का उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नैया है वो नदी में, नैया अर्थात नौका, कश्ती, नदी में, समुद्र में बड़ी से बड़ी लहरों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं जी। दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस काव्यांश की पहली दो पंक्तियां जो हैं, चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि एक नन्ही चींटी का उदाहरण दे रहे हैं इसमें कवि हमें, कि एक नन्ही सी चींटी प्रयास करती रहती है। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवारों पर चढ़ती है, इस बीच वह अनगिनत बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है, भाव कितनी ही बार फिसलती है, किंतु उसके हौसले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। वह अपने हौसले व उत्साह को कम नहीं होने देती। जो उसका मन का विश्वास है उसको कम होने नहीं देती। उसके मन का विश्वास उसको बार बार ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बार बार गिरने व गिरकर पुनः चढ़ने से उसके हौसले में कोई कमी नहीं आती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बार बार चढ़ने में असफल होने के बाद वह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। इस तरह उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इसलिए तो कहते हैं कि कोशिश या प्रयत्न करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इसका अगला जो काव्यांश है, गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी है रानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस काव्यांश की पहली जो दो पंक्तियां हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। इसमें गोताखोर का उदाहरण हमें दिया है जी। गोताखोर कौन होते हैं? जो समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? समुद्र की अथाह गहराइयों में जाकर वो मोती ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो जितनी बार भी समुद्र में डुबकियां लगाएगा उतनी बार उसको मोती प्राप्त होंगे। मोती प्राप्त करने के लिए उसे बहुत ही गहराइयों में जाना पड़ता है और असफल भी लौटना पड़ता है। तो इसी के बारे में जो कवि हमें बता रहे हैं कि गोताखोर समुद्र में मोती प्राप्त करने के लिए बार बार डुबकियां लगाता है,
किंतु कितनी ही बार खाली हाथ लौटता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। कितनी ही बार खाली हाथ लौटता है, उसे इतनी आसानी से मोती प्राप्त नहीं होते। मिलते न सहज ही मोती पानी में, इतनी आसानी से या बहुत ही आसानी से या बार बार समुद्र की गहराइयों में जाने से उसे मोती प्राप्त नहीं होते। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। उसे गोताखोर को बार बार समुद्र में डुबकी लगाने का जोखिम उठाना पड़ता है। असफल लौटने पर भी उसके जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, बल्कि क्या होता है, उसका जो उत्साह है वो और बढ़ता है। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। हैरानी किस बात की कि वो मोती प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा, वो असफल क्यों हो रहा है। असफल लौटने पर भी उसके जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती, बल्कि वह हर बार और अधिक जोश के साथ समुद्र में डुबकियां लगाता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। और इस तरह बार बार कोशिश करने पर हर बार उसे असफलता नहीं मिलती, वो अपने कार्य में सफल भी होता है। इस तरह कवि क्या कहना चाहता है कि अपने प्रयत्न के बल पर वह समुद्र के तल में से मोती प्राप्त करता है। इस तरह कवि का भाव क्या है कि कोशिश करने वालों को सफलता जरूर प्राप्त होती है। इसका जो अंतिम काव्यांश है, एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसमें कवि हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में असफलताओं से मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी हमें सफलता मिल गई है तो कभी जीवन में असफलता का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। इसलिए अगर हमें कभी जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसे एक चुनौती के रूप में हमें लेना चाहिए। चुनौती मानकर अपनी कमियों को जानकर उसमें सुधार करना चाहिए और तब तक उस कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए जब तक हम अपने कार्य में सफल न हो जाएं। हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक न सफल हो, जब तक हम सफलता प्राप्त ना करें, जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो या जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके, नींद चैन से त्यागो तुम, तब तक हमें नींद चैन आराम को छोड़कर उस कार्य के पीछे लग जाना चाहिए। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। उस काम के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसमें कवि कह रहे हैं कि बिना कुछ किए ही हमें सम्मान प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता प्राप्त होती है। बच्चों, उम्मीद है आपको इस कविता की व्याख्या समझ आ गई होगी और कवि के भावों को आप लोगों ने ग्रहण किया होगा। इसके साथ इसकी व्याख्या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो मेरे द्वारा लिखी गई है वो मिल जाएगी। अगर आपको ये व्याख्या या मेरी वीडियो से आपको पढ़ने में सहायता मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में यस और हाँ लिख के मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए आगे और अच्छी वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद।